अस्सलामुअलैकुम देवियों तो सज्जनों प्यारों तो आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं साउथ इंडियन मूवी नीने ना की। और ये जो मूवी है ये एक आत्मा की मूवी है और इसके राइटर डायरेक्टर है कार्तिक राजू। और राइटर भी है डायरेक्टर भी है। तो ये जो मूवी है ये एक आत्मा की मूवी है और बच्चों के देखने के लिए ये एक बेस्ट मूवी है क्योंकि बच्चे ये आत्मा शात्मा वाली मूवीज बहुत देखते हैं, हॉरर मूवीज को और ये आत्मा वाली मूवीज को, ड्रोनी फिल्मों को बच्चे बहुत ही शौक से देखते हैं। घर वालों के साथ, फैमिली के साथ आप ये मूवी देख सकते हैं। और जो मेरे चैनल के ऊपर न्यू है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस बेल आइकॉन का बटन दबा दें क्योंकि मुझे है आपके हेल्प और सपोर्ट की जरूरत। तो ये जो मूवी है ये एक स्टोरी है एक आत्मा की। और एक लड़की है जो कि पता नहीं क्या है, जो कि पुरानी चीजों को नहीं जमीन में खुदाई शुदाई करके तो उसको ढूंढती है। तो एक पुलिस वालों को ना इसकी जरूरत पड़ गई है क्योंकि जंगल में एक फॉरेनर गुम हो गया। तो पुलिस को शक है कि इसकी लाश यहाँ पे कहीं पे दबा दी गई है। तो जो एरिया उन्होंने किया होता है, कवर किया होता है, वहां पे खुदाई करते हैं तो वहां से एक लाश निकलती है। तो जो लाश निकलती है ना, ये लड़की उसकी बड़ी सफाई वगैरह करके उसको पैक करके तो एक आदमी को पकड़ाती है जो कि फिल्मों में हीरो के दोस्त का कैरेक्टर अदा करते हैं और बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। तो उसको वो पकड़ाती है और वो इस मूवी में ये हीरोइन का आशिक दिखाया गया है और वो उसके पीछे पीछे और कॉमेडी वगैरह वो अच्छी कर रहा है एक पुलिस वाले के साथ मिलके। तो ये उसका आशिक बना हुआ है। तो जैसे ही वो उसको लैब में लेके जाते हैं, लैब में उसको लेके जाते हैं तो वो पता चलता है कि उसकी जो खोपड़ी का जब वो स्कैन वगैरह करते हैं और उसके फेस वगैरह लगा के तो कि ये किसकी शक्ल बनती है, तो ये उसी लड़की की शक्ल बन जाती है। और ये इसी लड़की की जब फिंगरप्रिंट वगैरह करते हैं तो ये फिंगरप्रिंट भी उसके सेम आते हैं, हड्डियां भी सेम आती हैं। और जब वो उसकी अपनी ये जो लड़की है इसकी जब फेस की स्कैनिंग करते हैं तो उससे भी वही वाली खोपड़ी बनती है। तो इससे क्या जाहिर होता है कि ये वही वाली लड़की की है, लेकिन लड़की तो जिंदा है। और ये जो मूर्ति वगैरह है इसके ऊपर जो मट्टी वगैरह लगी हुई थी वो कम से कम 120 साल 130 साल पुरानी है। और दूसरी तरफ ये जो इस लड़की के साथ था कॉमेडियन जो है वो और एसीपी वहां पे जाता है जंगल में, वो जो जाता है और यही वाली वो लड़की उसको लेके जाती है। लेकिन वहां पे जाके क्या करती है कि उसको कत्ल कर देती है। लेकिन ये वो लड़की नहीं थी, ये उसकी आत्मा थी। ये आत्मा कौन सी है? जो बीच में से वो निकाला ना, पिंजर जो निकाला है, ढांचा जो निकाला है, और उसको इंग्लिश में कहते हैं स्केलेटन। जो स्केलेटन निकाला ना, तो ये उसी की ये आत्मा है। तो वो आत्मा क्या करती है, वो डीसीपी को कत्ल कर देती है। तो वो डीसीपी को और जो वाला भाला मार के, वो भाला होता है जो त्रिशूल होता है, जो त्रिशूल या भाला जो भी है वो मार के कत्ल करती है। उसका कम से कम वेट जो है वो 40 केजी होता है जो कि आम बंदा नहीं उठा सकता। वो भी एक सारे कदीमा का बहुत पुराना वो है। तो लेकिन उसके ऊपर जो फिंगरप्रिंट है ये उसी लड़की के आगे हैं जो कि मेन हीरोइन है। लेकिन वो तो जब ये उसका एसपी का कत्ल हुआ वो तो लैब में थी और लैब वाले उसकी गवाही देते हैं। लेकिन अब ये जो मूवी चल रही है ये मूवी बड़े मजे वाली मूवी है। लेकिन अब ये जो जैसे ही वो कत्ल करती है तो ये जो कॉमेडियन है नहीं, ये इसको कहती है कि आप नाचो। ये नाचता है और ये कॉमेडियन को ये कुछ नहीं कहती और ये कत्ल करना शुरू करती है। अब ये क्या करती है, दूसरा कत्ल ये एसपी, ये जो डीएसपी का कत्ल किया ये दूसरा उसके भाई का कत्ल कर देती है। तो उसके भाई का भी कत्ल हो गया, 2 कत्ल हो गए। अब ये तीसरा जब कत्ल करने लगती है तो तीसरा कत्ल ये जो हीरोइन है जिसका ये डबल शॉट है या जिसकी ये आत्मा है, अब इसका जो भाई बना हुआ है ये इसको कत्ल करने लगती है। लेकिन ये खुद ही बीच में आ जाती है, तो यानी कि आत्मा भी आ गई और ये जिसकी ये आत्मा है वो भी सामने आ गई। तो ये तो मुझे तो ये पता और ऑडियंस को भी पता कि ये वो नहीं है, लेकिन लोग इसके ऊपर शक कर रहे थे। अब ये कहती है कि तुम मेरे भाई को क्यों मारने लगे हो? वो कहती है ये तुम्हारा भाई नहीं है। वो अपनी स्टोरी सुनानी शुरू कर देती है, कहती है मेरे पास आओ और मेरे साथ आओ। वो शीशे में ले जाके वो शीशे में सारी स्टोरी चलना शुरू कर देती है। 120 साल पहले कोई जमींदार था, जो जमींदार था तो वो अपनी तीसरी बेटी कह रहा हूँ, वो अपनी तीसरी बीवी को लेके आता है। तो जो तीसरी बीवी का जो भाई होता है वो डीएसपी होता है। जो डीएसपी होता है तो उसके जो 4-5 भाई होते हैं उनमें से ये जो लड़की का भी भाई है ये भी उस वक्त डीएसपी का भाई होता है। लेकिन जो डीएसपी की अभी जो बहन बनी हुई है ये उस वक्त भी उसकी बहन होती है, तो उस वक्त भी उसकी ये सिस्टर होती है। और ये क्या करते हैं कि अब ये जो उसकी सिस्टर है ये किस्म की इसकी की माँ बन के आ जाती है ना वहाँ पे, जो ये जमींदार के बेटे की ये वाइफ होती है। अब जमींदार जो है ये जब इसके तीसरी शादी करता है तो ये इसके कमीन होते हैं, तो इसके नौकर चाकर होते हैं ना, तो ये उससे शादी तो कर लेता है लेकिन अपने महल में जो इसका महल होता है उसमें इसको नौकरों की तरह ही ट्रीट किया जाता है। तो लेकिन ये जो आदमी है ये उसको कहता है जमींदार को कि आप मेरी बहन को वो हक दो। वो कहता है तू अपनी औकात ना भूल, अपनी औकात
साथ पिछड़ है। अब ये फिर एक वो बनाते हैं, एक मुकाबला करते हैं, और वो जो जमींदार है वो कहता है मेरे बेटे के साथ आप अपने भाइयों को लड़ाओ। तो ये जैसे ही ये सारी आवाम इकट्ठी हो जाती है, पब्लिक इकट्ठी हो जाती है, तो जैसे कोई बादशाह नहीं होता है, ये ऐसे वो बादशाह की तरह बैठा होता है, तो इसके सारे भाई बारी बारी आते हैं और वो अकेला ही सारों को ये हरा देता है। ये इसका बेटा जो है वो जमींदार का बेटा है, वो इसका हस्बैंड है, ये जो आत्मा बनी हुई है। लेकिन इससे क्या होता है कि वो बहुत अपनी बेइज्जती फील कर लेते हैं, बेइज्जती इंसल्ट फील करते हैं, तो वो प्लान बना लेते हैं कि हमने इसका बदला लेना है। तो वो जंगल में जाके वो जमींदार का कत्ल कर देते हैं, जमींदार की माँ का कत्ल कर देते हैं, और वो सारे पकड़ के ना इसको भी पकड़ लेते हैं, हीरोइन को भी, जो आत्मा, और इसके हस्बैंड को भी पकड़ लेते हैं। इसके जो हस्बैंड है इसके बहुत बड़े डोले शोले दिखाए गए हैं मूवी में, तो इसको पकड़ के इसकी दोनों आंखें निकाल देते हैं। और एक फॉरनर आता है, एक अंग्रेज आता है, वो कहता है मैंने इसके साथ चीकी पाका करना है। और ये जो लड़की है और ये जो सारे इसके भाई होते हैं ये कहते हैं कर ले चीकी पाका, वो इसके साथ चीकी पाका करता है। बहरहाल ये फिर एक नौकर होता है, वो कहता है कि मेरे से बड़ी गलती होगी, अभी कोई नहीं है, तो मैंने इनका साथ दिया, अब मैं आपको भगा देता हूँ। तो वो खोती रेडी होते हैं, उन्होंने भजान लगता है वो काशा आप लुको के। तो वो जैसे ही जंगल में जा रहे होते हैं तो आगे से ये सारे मिल जाते हैं, तो ये वहाँ पे इसको कत्ल कर देते हैं इसके हस्बैंड को। एक कैप्सूल नुमा इन्होंने चीज़ बनाई हुई जिसके अंदर वो कील शील होते हैं, तो उसके अंदर बंद करके इसको कत्ल कर देते हैं। तो अब ये जो लड़की है इसको जंगल में दलदल में इसको डाल देते हैं। ये बड़ी करती है, आहो पुकार करती है, लेकिन उसको कत्ल कर देते हैं, ये बीच में धंस जाती है। ये वही वाला ढांचा जो निकाला था। अब ये लड़की जो है ये कहती है कि आप मेरे भाई को छोड़ दो, मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं बदला लूँ, तो आप इसको छोड़ दो। अब जंगल में उसके साथ चली जाती है, यानी कि जो असली वाली लड़की और उसकी आत्मा दोनों जंगल में चली जाती है। लड़की कहती है, जो आत्मा कहती है अभी मैं जा रही हूँ, लेकिन एक वक्त आएगा जब तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत पड़ेगी, तो आप यहीं पे इस दलदल के पास आ जाना। अब जो डीएसपी की बहन है और उसका जो भाई है वो लड़की के भाई के साथ मिलकर कहता है कि पिछले जन्म में आप हमारे भाई थे और ये जो आत्मा है ये हमें कत्ल कर देगी। वो उनको बस ख्वाब आते हैं कि ये आत्मा हमें कत्ल करने लगी है, और भी डरे खलोते हैं। तो बहरहाल उसका जो भाई है वो उसको 2 दफ़ा कत्ल करने की ट्राई करता है। अब लड़की जो है वो समझ जाती है कि ये, वो कहती है कि तुम मुझे कत्ल करना चाहते हो, अगर तुम ऐसे चाहते हो तो मैं आप मेरे साथ वहाँ पे चलो। तो ये उसको ना दलदल के पास ले जाती है। अब दलदल के पास लेके जाती है तो जो आत्मा है वो इसकी हेल्प करती है और तीनों को बारी बारी करके वो कत्ल कर देती है। वो खुद तो नहीं आती, लेकिन वो ऐसे हालात पैदा करती है कि वो तीनों कत्ल हो जाते हैं। अब एक उसका जो डीएसपी का भाई है वो उसको मारने के लिए जाता है, उसका पाँव फिसलता है, तो एक डंडे से के ऊपर गिरता है, उसका कलम सी बनी होती है, वो उसके पेट में लगता है, वो मर जाता है। अब दूसरा जो इसका लड़की का भाई है, अब वो भागने लगता है और वो दरख्तों के ऊपर उसके पाँव शाँव फिसलते हैं, तो वो वहाँ पे ना कोई दरख्त के साथ उसकी गर्दन अड़ जाती है और वो उसको फांसी हो जाती है। और तीसरी जो ये लड़की है उसकी बहन है डीएसपी की, अब ये उसी दलदल में घुस जाती है। अब जैसे ये जब मरी थी तो सारे तालियां बजा रहे थे, तो इसीलिए जब ये किसी को मारती थी तो ये कॉमेडियन को कहती थी कि आप तालियां बजाओ। ये मूवी बहरहाल ये देखने फैमिली के साथ देखने के लिए ये अच्छी मूवी है। तो ये बहरहाल ये अच्छी गुड मूवी है, तो आप अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं, स्पेशली आप अपने बच्चों को दिखा सकते हैं। तो लेकिन जैसे ही ये सारे कत्ल शतल करके ये वापस जाती है तो अब हक तो यही बनता है कि कॉमेडियन की बारी लग जाए। लेकिन कॉमेडियन की बारी लगने की बजाय इसका जो पिछले जन्म का जो हस्बैंड था वो आ जाता है, कहते हैं कि उसका तबादला हो गया, अब ये उसकी जगह पे आ गया, तो उसके साथ इसका टांका लग जाता है, तो मूवी खत्म हो जाती है। और ये था इस मूवी का रिव्यू।